तो सिंपल नोटपैड पे जाएंगे बेटा। सबसे पहले वही मैं, वैसे तो वही स्ट्रक्चर यूज़ करना है आपने, HTML, उसके बाद हेड का टैग और बॉडी का टैग। मैं डायरेक्ट टेबल से शुरू करूँगा, H1 से शुरू करता हूँ। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है बेटा, परेशान नहीं होना, आपको ये चीज़ें, आप लोगों को भी ये चीज़ें करवा दी जाएंगी। मैं H1 क्लोज करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले टैग आएगा टेबल का, टेबल ओपन, टेबल क्लोज। इसके अंदर TR का टैग है, तो TR का टैग को एक स्टेप आगे बनाना है आपने। इसके बाद TD का टैग, यहाँ पे मैं TD का टैग ले लेता हूँ। बॉर्डर में टेबल में जाता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू 1, विड्थ इक्वल टू 700, BG कलर इक्वल टू सिल्वर। कुछ टेबल यहाँ पे मैं, हाँ ठीक है। अब ये कितने TR है हमारे पास? 1 2 3 4। तो जितनी रो चाहिए उतने TR लेने पड़ेंगे। तो एक TR लिया हुआ, दोबारा लेने की जरूरत नहीं, इसको पढ़े कॉपी, ठीक है, और इसको पेस्ट। 2 3 4 सेव किया, ठीक है। किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, मैं इसका नाम रख लेता हूं फिलहाल layout.html, यानी फाइल का नाम कोई भी हो सकता है, लास्ट में क्या आएगा? .html। सेव करें, ठीक है। न्यू बच्चों को इशू हो सकते हैं बेटा, परेशान नहीं होना, ठीक है, समझने की कोशिश करें। तो देखो ये टेबल हमारे पास 4 TR बनकर आ गए। इसको सेंटर में लेके आना है, तो इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। टेबल में जाएंगे और टेबल में जाके भी यूज करता हूँ प्रॉपर्टी अलाइन सेंटर। विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ मैं 1000। अब फर्स्ट रो की हाइट ज्यादा, अगर आप देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट रो की हाइट ज्यादा है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, चाहे TR में हाइट दे दें या TD में हाइट दे दें, बात एक ही है, क्योंकि एक ही TD है और इसमें एक ही TR है। इसे कर देता हूँ 150 पिक्सल, ठीक है, हाइट इसकी बढ़ गई। अब नीचे वाले हिस्से के अंदर 8 TD हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं 8 TD बनाता हूँ, किस रो के अंदर? ये रो तो हो गई, ये वाली रो के अंदर। तो एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेव करें, रिफ्रेश। सॉरी, गड़बड़ हो गई कहीं पे, क्या गड़बड़ हो गई है? ये बंद नहीं किया। सेव, रिफ्रेश। अब देखो 4 TD तो बन गए इसके अंदर, सेकंड रो के अंदर, लेकिन है क्या कि 4 TD में पहला सेल जो है, पहला बॉक्स जो है, ये पहले बॉक्स के बराबर ही आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को दूर करने के लिए हम नेस्टेड टेबल यूज करते हैं, कि हम एक टेबल नहीं बनाते, एक टेबल के अंदर मल्टीपल टेबल आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो पहला टेबल हमारे पास जैसा मौजूद था, मैं सबको अंडू कर लेता हूँ, जो पहला स्ट्रक्चर जैसा मौजूद था उस स्ट्रक्चर को एज इट इज वैसे ही रहने देते हैं, उस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते जो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। मुझे यहाँ पे 8 बॉक्स चाहिए सेकंड रो के अंदर, यही है ना? तो सेकंड रो कौन सी है? ये वाली, यही है ना? मैं लिखता हूँ सेकंड, ये देखिए। अब इस सेकंड वाली रो में मुझे 4 TD चाहिए, यानी कि 8 बॉक्स चाहिए। तो इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर एक नया टेबल ले लूंगा, इसके अंदर एक नया टेबल ले लूंगा, ठीक है। और इस टेबल के अंदर यानी दोबारा सब चीजें आएंगी। मैं TR लेता हूं, TR ओपन, TR क्लोज, ठीक है। इसके अंदर TD, ठीक है, 1 और TD क्लोज। अब यहां पे 8 TD हैं, तो इसको पकड़ता हूं, कॉपी कॉपी, और इसको ही पेस्ट कर लें, कंट्रोल V,
कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये जो हायरार्की है ना कि जो टैग जहां पे है उसी के नीचे आना चाहिए, उसी तरीके से आपने फॉलो करना। सेव किया, रिफ्रेश। अब देखिए बाकी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया नहीं किया। अब इसको हमने कैसे सेट करना है, सबसे पहले इसका बॉर्डर लगाते हैं तभी पता चलेगा कि बना क्या है। सबसे पहले इसका बीजी कलर, बीजी का इक्वल टू पिंक, विड्थ इक्वल टू 100%। हमें यहाँ पे 1000 भी दे सकता हूँ इसकी विड्थ भी जितनी है, लेकिन 1000 अगर ऊपर ऊपर वैल्यू दी जो उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको 100% ही आपने रखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इन केस में ऊपर वाली विड्थ चेंज करूँगा तो उसके मुताबिक नीचे वाली विड्थ खुद ब खुद सेट हो जाएगी। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, कल देख करते बना क्या है, ये बना। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू 1, ये बॉक्स बन गया। अब नीचे वाले जो टीडी है उसके अंदर भी सारी बात है, हमें 3 बॉक्स चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि हमें एक अलहदा से टेबल लेना पड़ेगा। तो मैं यहां जाता हूं, इसमें जाएं इस टीडी के अंदर, और इस टीडी के अंदर जाके मैं एक नया टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। टेबल TR TD 1 2 3। वही बात आती है इसका बॉर्डर इक्वल टू 1, बीजी कलर इक्वल टू कोई भी कलर दे, मैं ऑलिव कलर दे देता हूँ, और विड्थ इसकी भी क्या करें 100%। सेव करें, रिफ्रेश। अब इसकी हाइट बढ़ानी है तो यहाँ जाकर टेबल की हाइट ही दे देते हैं। मैं टेबल में जाता हूँ, हाइट इक्वल टू 700। अब दरमियान वाले की विड्थ बढ़ानी है तो कुछ नहीं करना, सिंपल दरमियान वाले पे जाऊंगा और यहाँ जाके इसकी विड्थ दे देता हूँ कि 500। बन गया। किसी बच्चे को ना समझ आई, ठीक है, मेरे ख्याल से हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो गया, उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको भी डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब अपना जो भी काम करना है ना ये सबलाइम पे करना है, सिंपल यस करें, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड के अंदर आपने यूज करना है कॉल्स पेन और रोज पेन। कॉल्स पेन रोज पेन क्या होता है, इसको जिन बच्चों ने MS वर्ड पढ़ा है उनको तो थोड़ा आइडिया होगा, जो टेबल पढ़ा है। तो देखो अगर हमारे पास टेबल मौजूद है, अगर मैंने इसकी मर्जिंग करनी है तो मैं यहाँ मर्ज करूंगा तो सारे के सारे सेल मर्ज होकर एक सेल बन जाएंगे, या इसको मर्ज करूंगा तो सारे सेल सेलेक्ट होकर मर्ज हो जाएंगे। तो ये जो मर्जिंग है जिसकी वजह से कॉलम खत्म हो रहे हैं, इसको बेटा हम कहते हैं कॉल्स पेन। और ये जो मर्जिंग है जिससे रो खत्म हो रही है, इसको हम कहते हैं रोज पेन। ठीक है, तो ये असाइनमेंट बनाते हैं, इसी असाइनमेंट को दोबारा बनाते हैं, लेकिन अब हम बनाएंगे सबलाइम के अंदर। तो मैं यहां जाता हूं, ये सबलाइम ऐप है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, फायदा क्या है कि सारे के सारे कोड को सही तरीके से मैं यहाँ देखो न्यू फाइल करता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं सेव करूँ, जैसे सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ लेआउट 1 के नाम से .html। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जैसे ये टैग लगाऊंगा और मैं H लिखूंगा तो H से जितने मिलते जुलते टैग है सारे मेरे सामने आ जाएंगे। HT लिखा, HTML आ गया। अब कुछ नहीं करना, जस्ट मैंने टैब का बटन प्रेस करना है तो देखो ये हेड भी खुद बन जाएगा, टाइटल भी खुद बन जाएगा, बॉडी का टैग भी खुद बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ये ऑटो जनरेट कर देता है चीजें। टैब यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ देखो टेबल लगाना है, मैं टेबल में जाता हूँ और यहाँ जाके मैंने जैसे ही ये टैग यूज किया और टेबल लिखा
देखो नीचे टेबल का टैग ऑटोमेटिक आ गया, अब हाईलाइट हुआ हुआ है। जैसे टैब प्रेस करूंगा देखो टेबल ओपन भी हो जाएगा और टेबल क्लोज भी हो जाएगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो एक स्टेप उससे आगे ही कोड बना के दे रहा है, यानी वो जो आपकी स्पेसिंग का, एट्रीब्यूट का, यानी ज्यादा जो टाइम जिन बच्चों ने सिंपल नोट पे काम किया है उनको आइडिया होगा कितना मुश्किल है पॉइंट अलाइन करना, बार बार आपको स्पेस देनी पड़ रही है, बैक स्पेस करना पड़ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे TR लिखता हूँ, TR ओपन भी हो जाए क्लोज भी हो जाएगा, जैसे TD लिखता हूँ TD ओपन भी हो जाए क्लोज भी हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ जाएगा। दूसरा फायदा कि मैं टैग टेबल में जाता हूँ और यहाँ जाके जैसे ही मैं कोई एट्रीब्यूट लिखता हूँ खुद ब खुद ऑटो जनरेट हो रहा है। मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ तो कलर चेंज है, देखो यहाँ कलर इसका पिंक है, यहाँ कलर इसका पर्पल ग्रे है और यहाँ इसको तो ऑटोमेटिक देखो अनवांटेड कॉमा भी लगा दिए। तो प्रोग्रामर के 80 से 90% टाइम बच जाता है इन चीजों से, क्योंकि मेन को सारा पता है। अब एक एक चीज टाइप करने बैठ जाएगा प्रोग्रामर, उसने तो फिर बना लिया काम। क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर या कहीं भी जाते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक चीज का, आपको मेन होता है प्रोग्राम का फोकस। तो ये कोमा की मिस्टेक, ये स्पेलिंग की मिस्टेक, ये ब्रैकेट की मिस्टेक ये हो जाती है, लेकिन वो प्रोग्रामर कहता है कि जो मेजर मिस्टेक है मेरी लैंग्वेज की उसको बताए, बजाय इसको छोटी छोटी मिस्टेक के पीछे पड़ा है। अब इधर ही आते हैं, सेम वही करते हैं। क्या करेंगे, कलर हो गया, विड्थ कितनी रखें इसकी 1000 px और अलाइन इसका सेंटर, और क्या आ जाएगा, बॉर्डर हो गया, हाँ बॉर्डर 1। इसको सेव करें और चेक करें कहाँ था, लेआउट 1 था, ये लेआउट 1 ओपन करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक आप पे आ जाएगा। अब ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो बनानी है, इसे करें कॉपी और यहाँ जाके पेस्ट। अब सेकेंड रो में कितने टीटी हैं, 8 टीटी हैं, तो कॉपी करें 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद तीसरा टीडी में 3 टीडी हैं, कॉपी करें पहले TR को मुकम्मल, नीचे पेस्ट करें। अब इसमें कितने टीडी हैं, 3 हैं, तो 1 2 3। तीसरे में एक ही टीडी है, इसको कॉपी करें TR को। तो देखो ये कितनी क्लीन कोडिंग लग रही है आपको। कोई भी प्रोग्रामर आएगा इसके लिए समझना बड़ा आसान है, देखो समझना कितना आसान है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर पहली रो कहाँ पे है, सेकंड रो कौन सी है, ये तभी पॉसिबल है अगर आपने इसके अंदर हायरार्की यूज की हुई है, ठीक है। तो इसको करें सेव, यहां जाकर रिफ्रेश करेंगे, ये लेकिन गड़बड़ क्या हुई, वही गड़बड़ हुई कि सर ये तो कुछ बन नहीं रहा मेरा, तो यहाँ तो ये इशू आ रहा है। तो पहली रो को बड़ा करता हूं, तो पहली रो में गया, उसको दे दी मैंने हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल। सेव करें, रिफ्रेश। अब 200 पिक्सल में कलर चेंज कर देता हूं, ये अजीब सा कलर आ गया। अब समझ आ रही है, लाइन नजर आ रही है आपको। अब वही बात है कि इसको बराबर करना है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आप ऐसी करते लोडिंग जिसके अंदर ये कॉलम मर्ज हो तो क्या कहलाएगा, कॉल स्पैन। अब कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बराबर करना है। इस टीडी में कॉल स्पैन रो स्पैन टीडी के अंदर होता है, टीडी में जाएं और यहां जाके कर देंगे कॉल स्पैन कितने, 8। सेव करें, रिफ्रेश करें तो एक बॉक्स ही ऑटोमेटिक 8 बॉक्स के बराबर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल एज इट इज। अब यहां जाएं, इसकी मैंने बनाया तो एक, ये देखो यहां कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितने बॉक्स हैं, 3। अब इन 3 बॉक्स को मैंने 8 के बराबर करना, तो बहुत आसान है कि पहले एक को 2 के बराबर कर दूं, दूसरे को 4 के बराबर कर दूं और तीसरे को भी 2 के बराबर कर दूं। करके देखते हैं, यहां जाता हूं, कॉल स्पैन 2, यहां जाता हूं, कॉल स्पैन 4, यहां जाता हूं, कॉल स्पैन 2। समझ आई। अब इसको करें सेव और रिफ्रेश, ये देखिए, ठीक है। ये देखो ये 2 के बराबर हो गया, ये 4 के बराबर हो गया, लेकिन इसकी हाइट बढ़ानी है। तो इस रो में जाता हूं और रो की जाके
हाइट दे देता हूँ, कितनी कर देते हैं 500 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ये और वही बात के नीचे वाले बॉक्स को आपने 4 के बराबर करना है, 8 के बराबर करना है, तो इसको x में जाएंगे और क्या करेंगे, पॉज पेन 8 सेव करें, रिफ्रेश। ये थे आपके दोनों मेथड, ये दोनों चीज़ें बनी। तो दोनों मेथड के थ्रू आपने यही लेआउट बनाना है, लेकिन थोड़ा लेआउट मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने एज इट इज़